कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो को जल्दी जल्दी सेव कर लें और ये यूनिवर्स का आपके लिए एक मैसेज है। यूनिवर्स आपको आपकी उस पुरानी आदतों से, उस पुरानी लूप से आपको निकालना चाह रहा है। इफ यू आर रेडी देन लाइक और कमेंट करके इस एनर्जी को क्लेम करें। देखते हैं कि यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। आज हम आप में इसमें करेंगे आपकी पास्ट लाइफ की रीडिंग, आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीडिंग और आपके अंदर जो चल रहा है उसको हम कैसे हील करें। तो यूनिवर्स अभी आपको मैसेज देना चाह रहा है। तो पहली रीडिंग आई है फाइनेंसेस के लिए। अगर आप कार्ड देखोगे तो देयर इज अ लेडी जो अपने हाथ में एक सिक्का लेके, पेंटिकल लेके बैठी है, लेकिन ये उल्टा कार्ड आया था। इट मीन्स अभी आपको खुद के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आप अपनी फैमिली की और आप दूसरों की ज्यादा सुनते हो, आप दूसरों की फिक्र ज्यादा करते हो, आप दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, जिसमें आपकी खुद की एनर्जी बिल्कुल, जो हम बोल सकते हैं कि आपने बिल्कुल खुद आप ड्रेन हो चुके हो। आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और आप एक बहुत ही दिमाग वाली औरत हो, आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट औरत हो। ठीक है, यहाँ पे एक लेडीज आ रही है तो ये मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इज नॉट अबाउट द जेंडर। सो आपके अंदर जो एनर्जी है वो एक, आपके अंदर एनर्जी है कि मैं आई वॉन्ट टू बिकम अ सेल्फ इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलती ये हो रही है कि आप दूसरों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो, आप खुद की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि अपनी केयर करना स्टार्ट करो। ठीक है, पैसा भी उसी के पास आता है जो खुद से प्यार करता है। तो नेक्स्ट हमें यूनिवर्स बोल रहा है, जो मेरा सेकंड फाइल है, ये आ गया है हमारे रिलेशनशिप के लिए। अब रिलेशनशिप के लिए अगेन अभी आपका रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। देखो, आप फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब चल रहे हो, आप रिलेशनशिप वाइज भी डिस्टर्ब चल रहे हो। यू नीड टू हील योर हार्ट चक्रा एंड ऑल्सो यू नीड टू फॉरगिव दैट पर्सन, दैट सिचुएशन, जो भी। और मुझे ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके साथ, मुझे यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि आपके साथ कहीं ना कोई पार्टनरशिप में या कोई आपका, किसी ने आपके जो है पैसे दबा लिए हैं, वो आपको दे नहीं रहा है, किसी ने आपको पैसे के मामले में चीट किया। और अगर रिलेशनशिप की बात देख रही हूँ तब भी मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से ना लेना देना ज्यादा हो रहा है, मतलब आप पूरे खर्च हो रहे हो उस रिलेशनशिप के बीच में। इसको हम बोल सकते हैं इज अ काइंड ऑफ लाइक अ वन साइडेड रिलेशनशिप, वन साइडेड लव हम लोग बोल सकते हैं कि आप सिर्फ अपनी तरफ से दे रहे हो, कॉन्टिन्यूसली आप दे रहे हो, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से भी आप जो डिसीजन है वो नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी सामने वाला ड्रेन कर रहा है, आपकी एनर्जी को सक कर रहा है और आपके दिमाग में 24 घंटे उसी सिचुएशन, उसी पर्सन के बारे में चलता रहता है। और मुझे एक और मैसेज यूनिवर्स दे रहा है कि आपने बहुत सारे लोगों को बताया हुआ अपने रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी है कि यार मैंने जो बोला था कि इस बंदे ने तुम्हें खूब चीट कर दिया, ये लोग मुझे अब क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उस चीज के लिए भी आप जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रखे हैं। कहीं ना कहीं आपने शादी तक जो आपका रिलेशनशिप था वो चला गया था, कहीं ना कहीं आपने कुछ सपने देख लिए थे। अभी आपको उस चीज में से जो निकलना वो मुश्किल लग रहा है कि मैं अब इस चीज में से कैसे निकलूं। थर्ड, आपको थोड़ी सी समझदारी से काम लेना है। आपको अपनी जुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। ठीक है, लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोग आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं और आप अभी बहुत कंफ्यूज चल रहे हो कि मैं क्या करूं। आपके सारे काम जो हैं वो बहुत लेट, मतलब डिले हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोगों के काम 6 महीने में हो रहे हैं तो आपके काम को 2 साल 6 साल लग रहे हैं। मतलब बहुत लंबे समय तक जो आपका काम है वो फंसा हुआ है, वो आगे फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा है। क्योंकि रीजन देखो, रीजन ये है कि आप सेम ही लूप में फंसे हुए हो, मतलब ऐसे गोल गोल घूम रहे हो। आपको ये नहीं पता चल रहा है कि मैं इस लूप में से कैसे बाहर निकलूं। अभी आप कंप्लीटली मेंटली डिस्टर्ब हो चुके, इमोशनली डिस्टर्ब हो चुके हो, फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो चुके हो। अब आपको करना क्या है, देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या मैसेज इसके लिए दे रहा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या बोलना चाह रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलना चाह रहा है, ओके, सबसे पहले तो आप, यहाँ पे मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ, आप जाके
किसी गुरुद्वारे में, मंदिर में, या फिर कोई स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, या फिर कोई भी जिसको जरूरतमंद हो, ठीक है, कोई भी, आप उनको फूड दें, ठीक है, अपनी पॉकेट में से, अपने हाथों से फूड दे, या फिर गौशाला में आप वगैरह भी डाल के आ सकते हैं। एंड द अदर मैसेजेस कि खुद को देखो टाइम नहीं दे रहे हो, आप देख रहे हो ये घड़ी है, लेकिन आप खुद को टाइम नहीं दे रहे हो, आप कहीं और पे ही सोची जा रहे हो, आपका दिमाग कहीं और ही चल रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं और ही चल रहा है। सो यू नीड टू गिव टाइम टू योरसेल्फ, अदरवाइज आपको एंजाइटी तो आपको पता ही है कि अभी हो रही है, राइट, आप बहुत लेजी हो रहे हो, ठीक है, और बस खड़े होके देख रहे हो कि सामने वाला कुछ एक्शन ले, सामने वाला कुछ, आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत रखी हुई हैं। अब वो जब एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं हो रही है तो आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, और ये पिक्चर देख रहे हो, अभी आपकी कुछ हालत ऐसी है, तो यू नीड टू, दिस इज यू नो, ये देखो, ये जो फोटो आपको नजर आ रही है, इसमें पिक्चर में नजर आ रही है, तो एक बच्चा है अंदर जिसको जरूरत है, जो भी रो रहा है, ठीक है, ये मास्क था जो आपने मैच्योरिटी दिखाई हुई थी, मैं बहुत हार्ड हूं, मैं बहुत मैच्योर हूं, मैं चीजों को इजीली टैकल कर सकता हूं, नहीं, वो बच्चा बहुत डिस्टर्ब हो चुका है अंदर से मेंटली, उसको प्यार चाहिए, उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो अभी खुद को वो टाइम मांग रहा है कि तू मेरे बारे में सोच, मेरे बारे में सोच, खुद के बारे में सोचो, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर मैसेज था यहाँ पे यूनिवर्स का कि आप खुद को टाइम दो, उस बच्चे को टाइम दो, ठीक है। एंड द अनदर वन इज, अब हम देखते हैं कि आपका पास्ट लाइफ में क्या था, आपको क्या मैसेज दे रहा है यूनिवर्स, ठीक है जी। तो आपको यूनिवर्स वही मैसेज दे रहा है जैसे कि मैंने बोला था आपको कि आप इमोशनली बहुत ड्रेन हो चुके, देखो कि समंदर के नीचे की फोटो आ रही है, राइट, तो आप इमोशनली बहुत ड्रेन हो चुके हो, अगेन वो द रिलेशनशिप वाला सीन आ रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप की वजह से आप कंप्लीटली डिस्टर्ब हो, एंड आपको अपने कम्युनिकेशन में सुधार लेके आना है, आप बातचीत करो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है तो लीव इट, लीव दैट पर्सन बिहाइंड, अपने आप के ऊपर टाइम दो, अगर वो आपका हुआ पर्सन तो वो आप तक आ जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है अपने फूड के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। आप हार्मोनली भी डिस्टर्ब चल रहे हो इस टाइम पे, आपके जो हार्मोन्स हैं वो काफी डिस्टर्ब हो रखे हैं, तो आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना। अगर आपको किसी भी तरह की कोई बुरी आदत लगी हुई है, ठीक है, अगर आप स्मोकिंग करते हो या फिर आप ड्रिंक करते हो या फिर कोई भी ऐसी जो आपको लग रहा है कि मुझे इस चीज को छोड़ना है या बाहर खाने की आदत है, आप उसको लीव करो, ठीक है, और आप खुद पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास जो कार्ड आ रहा है कि यूनिवर्स हमें क्या और मैसेज दे रहा है, यकीन रखो, हैव फेथ, ठीक है, यकीन रखो जो भी चीजें हैं वो आपके ही हक में हो रही हैं। यूनिवर्स ने क्या किया है, परमात्मा ने, आप जो आपके साथ गेम खेल रहे थे, यूनिवर्स तो उनको देख रहा है ना, आप नहीं देख पा रहे हो, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप बेवकूफ बन रहे हो, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर कोई जा रहा है तो उसको जाने दो, उसको होल्ड मत करो, उसको लेट गो कर दो। अगर आप उसको होल्ड करोगे तो फॉर एग्जाम्पल लगाओ, अगर मैंने कोई तीखी चीज अपने हाथ में पकड़ी है और अब मैं उसको होल्ड करके बैठूंगी तो मेरा हाथ कट जाएगा, तो आपको उसको लीव करना है कि तू जा, अभी वो नुकसान दे रहा, अभी वो पर्सन आपको नुकसान दे रहा है, अभी वो ओवरथिंकिंग आपको नुकसान दे रही है। एंड जो अगला मैसेज है वही कि आप खुद के ऊपर बहुत ज्यादा डाउट करते हो, ठीक है। आप ये लड़की देख रहे हो, जैसे अभी आपको अपना हार्ट चक्रा हील करना, अभी आप बिल्कुल ही आप में एनर्जी नहीं बची, आप में सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं बची है, तो अब जाओ, कुछ नाम जप करो, मेडिटेशन करो, बच्चों के साथ खेलो, खुद के ऊपर ध्यान दो, कुछ नया सीखो, आपको अपने घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और जो आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, अभी आपका, मेरे को इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि अभी आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है, आपका दिमाग, बोलते हैं ना कि दिमाग ज्यादा खराब रहता है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्या करूं क्या ना करूं, आपका पास्ट आपको बहुत ज्यादा खींच रहा है, इस पिक्चर में मेरे को नजर आ रहा है। आप कोशिश करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे एक रेमेडी दी है कि सबसे पहले तो आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, खुद को टाइम दो, अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। कुछ हीलिंग सेशन आप बुक कर सकते हो, मेरे साथ बुक कर सकते हो, या फिर आप खुद किसी मंदिर में जाके बैठ के
शिवलिंग के ऊपर आप जल चढ़ा सकते हो। आई एम रेकमेंडिंग द जल, ठीक है। सो आप जल चढ़ा सकते हो, आप गुरुद्वारे में बैठ के, मस्जिद में बैठ के, मंदिर में बैठ के, कोई भी आपका जो भी आप कोई रिचुअल कर सकते हो वहां पे बैठ के। एंड द अनदर वन इज, लास्ट जो मैसेज मेरी तरफ से आपके लिए रहेगा, बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप एक फीमेल है तो आपके डार्क हेयर्स हैं, डार्क आईज हैं आपकी, बहुत अट्रैक्टिव हो भी, आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, आपको एक फ्रेंड मिलने वाला है, यू आर अ गुड लिसनर, राइट। तो और अगर देखो कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं आपके सामने निकाल रही हूँ। इफ यू आर अ मेल, अगेन यू आर अ वेरी पावरफुल, वेरी सिक्योर्ड, ठीक है, वेरी पैशनेट एंड वेरी हैंडसम गाय यू आर। तो ये मैं आपके ट्रेट्स बता रही हूँ। इफ यू आर, ये पता नहीं मेरे बारे में, यू जस्ट एंड चीजों को लेट गो कर दो, चीजों को जाने दो, ठीक है, माफ करो, आगे बढ़ो, खुद को खाली करो। अभी आपने खुद को बहुत ज्यादा ऊपर तक भरा हुआ है, जब तक आप खुद को खाली नहीं करोगे तब तक कुछ नया कैसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये एक कप है, पानी का कप है, आप ऊपर तक कैसे भरे हुए हो, मैं इसमें नया कुछ कैसे डाल सकती हूँ, मैं तब तक इसमें कुछ नया नहीं डाल सकती जब तक मैं इसको खाली ना करूं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले खुद को खाली करना है। और अगर आप मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करना चाहते हो, आप मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो। टैरो के कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप टैरो का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड इस रीडिंग को आप क्लेम करो एंड लिखो, यस आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, ठीक है। पॉजिटिव लिख के इस एनर्जी को क्लेम करो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स, चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।